बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सुपर टेस्टी मेवा चना पुलाव। ये मेवा चना पुलाव इतना कोई टेस्टी बन के तैयार होता है कि आप गोश्त के सारे पुलाव बिरयानियाँ भूल जाएंगे। तो चलें फिर ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी सा मेवा चना पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं हाफ केजी चावल हैं, बासमती चावल। और इनको 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने पानी में भिगो दिया है। 15 मिनट लगेंगे मुझे मसाला रेडी करने में, तो ये आधा घंटा हो जाएगा। तब तक आधा घंटा ही इनको मैंने भिगोना है। इस कटोरी से ही मैंने चावल लिए, हाफ केजी चावल, तो ये 2 कटोरी मुझे पानी की चाहिए। 1 कटोरी में ये मैं पानी की लूँगी जिसमें मैंने चने बॉयल किए हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने 1 कप भर के चने लिए थे और इनको मैंने भिगो लिया था 4 से 5 घंटे, और उसके बाद मैंने इनको बॉयल कर लिया है। वेट में देखें तो ये 200 ग्राम के जितने चने हैं। इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से गला लिया है। और इसमें मुझे डालनी है किशमिश, जो यहाँ पर मैंने धो कर रखी हुई है, अच्छी तरह से साफ़ करके धो के। ये मेरे पास 4 टेबल स्पून की जितनी है। आप ज़्यादा डालना चाहें तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मज़े की ही लगेगी। तो आप इस पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। पुलाव का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है जो मैंने ऑयल लिया है। इसमें मैंने डाल दी हैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज। इनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है और इनको मैं इतना फ्राई करूँगी कि ये बहुत ही अच्छी तरह खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो प्याज को मैंने बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इसमें से मैं आधे प्याज निकाल लूँगी, जो मुझे जब दम के लिए ज़रूरत होंगे दम में डालूँगी। तो आधे मैं निकाल लूँगी और आधे ऑयल में ही रहने दूँगी। और चूल्हा मैंने अब बंद कर दिया है और सारी चीज़ें अब इन प्याज के साथ मैं जितने में स्पाइसेस वगैरह और टमाटर डालने हैं सब मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो इसमें मैं खड़ा गरम मसाला डालूँगी, जिसमें मेरे पास 2 तेज़ पत्ते हैं, 4 से 5 लौंग हैं, 2 बड़ी काली इलायची हैं, मोटी काली इलायची, 5 हरी इलायची हैं, 10 से 12 मेरे पास हैं काली मिर्चें, साबित काली मिर्चें, 3 से 4 छोटी-छोटी डंडियाँ हैं दालचीनी की, और 1 चाय का चम्मच भर के साबित सफ़ेद ज़ीरा है। ये इसमें मैंने खड़ा गरम मसाला डाला है। और अब इसमें मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसमें मैं डाल दूँगी 3 ही मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिनका छिलका उतार के काट लिए हैं मैंने। 4 से 5 आलू बुखारे हैं और 3 स्लाइस मैंने इसमें लेमन के डाले हैं। कुटी हुई हरी मिर्चें मैं इसमें डालूँगी भर के 1 टेबल स्पून की जितनी, और ये थोड़ी-सी तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, क्योंकि इस पुलाव में मैंने लाल मिर्चें तो डालनी नहीं है, तो तीखा फ्लेवर इन हरी मिर्चों से ही आएगा, इसलिए मैंने भर के 1 टेबल स्पून डाली हैं। और इसमें मैंने डाल दिए 4 से 5 टेबल स्पून के जितना दही। और पाउडर मसालों में मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के नमक, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ है कुटे हुई, और पिसा हुआ ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच भर के। और इन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब इनके नीचे मैं चूल्हा जलाऊँगी और इतनी देर पका लूँगी कि ये मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाए, टमाटर अच्छी तरह से मसाले में घुल जाएँ। तो देखिए ये मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है, टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से घुल चुके हैं, मसाला अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी जो मेरे पास चने हैं, मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। ये चने डाल के भी 1 से 1.5 मिनट मैं इनको भी मसाले में थोड़ा सा भून लूंगी। 1 से 1.5 मिनट मैंने चनों को भी मसाले में भून लिया है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी चावल के हिसाब का पानी। 1 कटोरी चावल है, हाफ केजी, और इसके लिए मुझे 2 कटोरी पानी चाहिए। 1 पानी की जो कटोरी है मैंने वही वाला डाला है जो मैंने चने बॉयल किए थे, तो चनों का पानी डाला है। और 1 मैंने कटोरी पानी की डाल दी है, और अब इसको मैं बॉयल आने दूंगी। तो पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी चावल जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे हुए थे। ये मैं इसमें चावल डाल दूंगी और इनको अच्छा सा मिक्स करूंगी, और इनको मैं इतनी देर पका लूंगी कि ये जो चावल हैं अच्छी तरह से पानी को पी लें। तो चावलों ने बहुत ही अच्छी तरह से पानी को पी लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ऊपर लेयर में हरी मिर्चें 3 से 4, जिनको मैंने काट लगा लिया है। और जो मैंने फ्राई करके प्याज निकाले थे ये मैं इसके ऊपर डालूंगी।
और जो मैंने टमाटर काट के रखी हुई हैं, बीज मैंने इनके निकाल दिए हैं और लंबे स्लाइस में मैंने टमाटर काट लिए हैं, ये मैं ऊपर डाल दूंगी। अब इसके ऊपर मैं किशमिश डाल दूंगी जो मैंने अच्छी तरह से साफ करके धो के रखी हुई थी। ये सारी किशमिश मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। ये इतना कोई टेस्टी पुलाव मान के तैयार होगा कि आप गोश्त से बने हुए पुलाव बिरयानी को तो भूल ही जाएंगे। किशमिश भी मैंने सारी इसके ऊपर डाल दी है और अब इसको मैं ऊपर कपड़ा डाल के इसको मैं दम लगा दूंगी 10 से 12 मिनट का। इसके ऊपर कोई वेट वगैरह रख दें, कोई वजनी चीज़, और अब इसको मैं 10 से 12 मिनट का दम लगा दूंगी। तो मैंने इसको 12 मिनट का दम दिया था। 12 मिनट के बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया और ऐसे ही इसको मैंने ढका हुआ 6 से 7 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दिया। और अब इसका मैंने ढक्कन खोला है और ये देखें कितना माशाल्लाह से टेस्टी सा पुलाव बन के तैयार हो चुका है। अब इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी ताकि जो ऊपर की लेयर पर मैंने प्याज फ्राई की हुई डाले हैं, किशमिश डाली है, ये चीज़ें मैं अच्छी तरह से चावलों में मिक्स कर लूँगी। और अच्छा सा इनको मिक्स करने के बाद अब इनको मैं डिश आउट करती हूँ। तो मैंने इस टेस्टी से मेवा चना पुलाव को डिश आउट कर दिया है। ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है। आप भी बनाएं अपने घर पे ये मज़ेदार सा पुलाव और अपने प्यारों के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।